गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, आज जो है काफी सारे लोगों के पास एक एसएमएस रिसीव हुआ है। उस एसएमएस के अंदर ये बताया जा रहा है कि जनवरी 21 से आपका जो जीएसटी नंबर है वो क्यूआर एमपी स्कीम के अंदर या तो क्वार्टरली में शिफ्ट कर दिया गया है बाय डिफॉल्ट या फिर मंथली में शिफ्ट कर दिया गया है बाय डिफॉल्ट। ये एसएमएस आने के बाद काफी लोगों को ये कंफ्यूजन हो रहा है कि जनवरी 21 के लिए ये जो एसएमएस आया है इसके बाद अब करना क्या है। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इस एसएमएस का क्या मतलब है और आपको इसको करना क्या है या कुछ करना भी है या नहीं है। न्यू रिटर्न स्कीम के अंदर जो कंफ्यूजन्स हैं और जो न्यू प्रोसेस बताया जाना है, इसके लिए 3 जनवरी 2021 यानी कि संडे को ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन ऑर्गेनाइज किया गया है जीएसटी प्लेटफॉर्म के द्वारा। अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो इन नंबर्स पे कॉल करके आप न्यू रिटर्न स्कीम जो क्यूआरएमपी स्कीम है 3B और 1 जो 1 जनवरी से लागू होनी है उसके बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो ले सकते हैं। दिन में 11 बजे से 2 बजे तक सेशन ये चलने वाला है। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि ये जो एसएमएस आ रहा है, ये एसएमएस आ रहा है आप लोगों को 1 जनवरी 2021 से जो न्यू क्वार्टरली रिटर्न पेमेंट मंथली स्कीम जो लॉन्च करी जानी है उसको लेकर के। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे तो एक नोटिफिकेशन आया था, नोटिफिकेशन नंबर 84/2020। इसके अंदर जो चीजें बताई गई हैं उसको ध्यान में रखते हुए ये एसएमएस जो है भेजा जा रहा है। इसके अंदर क्या बताया गया है? इसके अंदर बेसिकली ये बताया गया है कि अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से कम है और आपने अक्टूबर 2020 की रिटर्न 30 नवंबर 2020 से पहले फाइल कर दी है। क्या मतलब? अक्टूबर 20 की जीएसटीआर 3B 30 नवंबर 2020 या उससे पहले अगर फाइल कर देते हैं आप तो जीएसटी पोर्टल आपको बाय डिफॉल्ट, जी हां फ्रेंड्स, बाय डिफॉल्ट माइग्रेट करेगा न्यू रिटर्न स्कीम में। न्यू रिटर्न स्कीम में दो ऑप्शन है, क्वार्टरली और मंथली। तो अब देखिए क्वार्टरली में किसे भेजा गया है एसएमएस और मंथली में किसे भेजा गया है एसएमएस। पहला कंडीशन तो ये कि आपका अक्टूबर महीने का रिटर्न 30 नवंबर या उससे पहले फाइल हो गया हो। अगर आपने अक्टूबर की रिटर्न को 30 नवंबर के बाद फाइल किया है तो आपके पास ये एसएमएस नहीं आएगा। दूसरा कंडीशन 5 करोड़ से कम का टर्नओवर होना चाहिए। ये दो कंडीशंस आपके फुलफिल होने के बाद अब आपको क्वार्टरली या मंथली में शिफ्ट करेंगे। क्वार्टरली में कब? अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से कम है लेकिन 1.5 करोड़ से भी कम है, यानी कि 5 करोड़ के नीचे 1.5 करोड़ तक है और आपने अपनी जीएसटीआर 1 जो है क्वार्टरली बेसिस पे फाइल करी है करंट फाइनेंशियल ईयर में। जी हां फ्रेंड्स, लेट सपोज आपका टर्नओवर है 99 लाख रुपीस का और आपने अपनी जीएसटीआर 1 जो है ना फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए दिसंबर 20 तक क्वार्टरली ऑप्ट कर रखा है तो जीएसटी पोर्टल आपको बाय डिफॉल्ट क्यूआरएमपी स्कीम के अंदर क्वार्टरली वाले सिस्टम में शिफ्ट कर देगा। यानी कि आपको जीएसटीआर 3B की जो रिटर्न है वो क्वार्टरली भरनी है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको अपना टैक्स का कैलकुलेशन और टैक्स का पेमेंट जो है वो मंथली बेसिस पे करना है। कहने का मतलब, लेट सपोज जनवरी से लेके मार्च 21 के अंदर आप चले गए क्वार्टरली रिटर्न के अंदर, तो क्या आपको टैक्स भी क्वार्टरली भरना है? जी नहीं। आपको जनवरी महीने का टैक्स जो है वो 25 फरवरी तक फाइल कर देना है। इसके लिए एक एडिशनल फॉर्म पीएमटी 06 जो है चालान के रूप में आपको जमा करना पड़ेगा। इसके लिए आपको अपनी सेल्स कैलकुलेशन, आपको अपना परचेज कैलकुलेशन इनपुट टैक्स क्रेडिट को ध्यान में रखते हुए देखना होगा और वो इनपुट टैक्स क्रेडिट एलिजिबल है या नहीं वो चीज चेक करनी होगी और अकॉर्डिंगली आप डिसाइड करेंगे कि आपका टैक्स बनता है या नहीं बनता है। दूसरा, अगर आप क्वार्टरली स्कीम में जाते हैं और आपको B2B इनवॉइस करना है तो आपको जीएसटीआर 1 तो क्वार्टरली डालनी है, लेकिन इसके साथ साथ
IFF फैसिलिटी एक एडिशनल लायबिलिटी आपके ऊपर डाल दी जाएगी कि अब आप इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी का यूज करके जो B2B इनवॉइसेस हैं वो 13 तारीख से पहले अपलोड कर दीजिए ताकि आपका जो रिसीवर है उसे इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाए। तो अगर आपके पास SMS आया है कि आप क्वार्टरली में शिफ्ट कर दिए गए हैं बाय डिफॉल्ट, तो आप उसे चेंज कर सकते हैं। चेंज कहां से होगा? चेंज करने के लिए आपको जाना है अपने GST पोर्टल पे। GST पोर्टल पे जाने के बाद सर्विसेज टैब के अंदर रिटर्न सेक्शन के अंदर यहां पर आपको दिखेगा ऑप्ट इन फॉर क्वार्टरली रिटर्न स्कीम। यहां पर आप सर्च करेंगे तो यहां पर आपके सामने दो ऑप्शंस जो हैं फ्रीक्वेंसी मंथली एंड क्वार्टरली जो है वो शिफ्ट कर दिया जाएगा। अगर आपके पास क्वार्टरली का मैसेज आया है, आप जाना चाहते हैं मंथली में, तो आप यहां पर मंथली कर सकते हैं। अगर आपके पास मंथली आया है और आप जाना चाहते हैं क्वार्टरली में, तो आप यहां पे क्वार्टरली करके इसे सेव कर सकते हैं। आपका जो स्कीम है वो क्वार्टरली में चला जाएगा। लेकिन क्वार्टरली में जो मैंने चीजें आपको बताई हैं वो फॉलो करनी होंगी। तो ये SMS जो आ रहा है इसका सिर्फ पर्पस ये है आपको इंफॉर्मेशन देना कि आपका जो GST रिटर्न है वो क्वार्टरली में है या मंथली में है एज पर GST पोर्टल। ये हो गया पहला कंडीशन। दूसरा क्या है? अगर आपका टर्नओवर अप टू 5 करोड़ रुपए तक था और आपका जो टर्नओवर है वो 5 करोड़ से भी नीचे 1.5 करोड़ रुपए तक है, लेकिन आपने अपनी GSTR1 जो है वो क्वार्टरली की बजाय मंथली फाइल करी है करंट फाइनेंशियल ईयर में, तो आपको ऑटोमेटिकली मंथली रिटर्न स्कीम के अंदर भेज दिया जाएगा। अगर आपने मंथली GSTR1 फाइल करी है करंट फाइनेंशियल ईयर में, तो आपका टर्नओवर अगर 1.5 करोड़ से भी कम है तो आपको बाय डिफॉल्ट मंथली में भेजा जाएगा। आप उसे क्वार्टरली में करना चाहते हैं तो जो प्रोसेस मैंने अभी आपको दिखाया है रिटर्न सेक्शन के अंदर जाकर के क्वार्टरली शिफ्ट में कर सकते हैं। तीसरा है जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए से ऊपर है लेकिन 5 करोड़ रुपए से कम है। इस केस में GST पोर्टल जो है आपको बाय डिफॉल्ट क्वार्टरली वाले स्कीम के अंदर ही भेज देगा, चाहे आप GSTR1 क्वार्टरली फाइल कर रहे हैं या फिर आप GSTR1 मंथली फाइल करते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। अगर 1.5 करोड़ से ऊपर है टर्नओवर तो वो बाय डिफॉल्ट आपको क्वार्टरली स्कीम में भेज रहा है GST पोर्टल। आप इसे चेंज कर सकते हैं। सर कब तक चेंज कर सकते हैं? चेंज करने का जो टाइम पीरियड है उसका लास्ट डेट है 31 जनवरी 2021। 5 दिसंबर से ये स्कीम जो है वो पोर्टल पे लॉन्च करी गई है और 31 जनवरी तक आप इस बाय डिफॉल्ट ऑप्शन को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि जनवरी फरवरी मार्च के लिए ऑप्शन जनवरी 31 तक ओपन किया गया है। तो ये जो SMS है इससे घबराने की जरूरत नहीं है। आप देख लीजिए कि आपको किस में आराम लगता है। मंथली अगर आप करते हैं तो आपको ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है इस चीज का कि आपको 1 महीने का काम हर महीने ही कंप्लीट कर देना है। ऐसे क्वार्टरली में आपको कैलकुलेशन मंथली करनी है, फिर उस चीज को जाकर के क्वार्टरली दोबारा रिकंसाइल कीजिए। कहीं गलती हो गई तो लेने का देना जो है वो पड़ जाता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट अपडेट है, काफी लोगों को ये कंफ्यूजन आ रहा था, इस वजह से ये क्लैरिफिकेटरी वीडियो आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रहा हूं ताकि आपको उस SMS का करना क्या है वो समझ आ सके। और ये सारी चीजें हमने अपनी दिसंबर महीने की जो मंथली टैक्स मैगजीन है उसके अंदर ऑलरेडी बता रखा है। अगर आपने मैगजीन ले रखी है तो आपने देखा होगा ये डीम्ड प्रोविजन हमने यहाँ पर पूरी तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है कि क्या ऑप्शन आपके पास न्यू सिस्टम में जो है वो डीम्ड करके बाय डिफॉल्ट जो है पोर्टल भेज देगा। अगर आपने अभी तक मैगजीन सब्सक्राइब नहीं कराई है तो आप हमारी मंथली टैक्स मैगजीन सब्सक्राइब करा सकते हैं। उसके लिए आपको नंबर्स स्क्रीन पे दिए गए हैं, इन नंबर्स पे कॉल करके आप डिटेल्स ले सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए। साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।